अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्यूमर एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है और ये इंसान को इस तरह बेबस कर देती है कि जिसका हिसाब कोई नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम जो जिस्म का वो ब्रेन के साथ चल रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा एक पेशेंट चूनिया से उसका ताल्लुक है, 38 mm की उसमें ब्रेन में उसके ट्यूमर था लेफ़्ट साइड पे। और अल्लाह का एहसान है कि उसने अब जो नया स्कैन करवाया है, सीटी स्कैन करवाया है, उसमें वो 38 mm की बजाय 28 mm रह गई है, सिर्फ 2 माह की होम्योपैथिक मेडिसिन से। अच्छा, हम बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर से होता क्या है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर ज़ाहिर है जिस्म का सारा कंट्रोल इसी से होता है, सोचना, बोलना, देखना, सांस लेना। आप किसी बात को सुन के उसका रद्द-अमल देते हैं, कहीं को खुदा न खास्ता को कीड़ा चढ़ गया है आपके ऊपर, कोई और इस तरह का नुकसानदेह चीज़ है, छिपकली है, चूहा है, आप उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग की वजह से चल रही होती हैं। और अगर खुदा न खास्ता दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जिसने दिमाग के मुख्तलिफ न्यूरॉन्स को दबा दिया, तो उससे उसके जो अफरेंट डिफरेंट नर्व के ज़रिए जो मैसेजेस हैं वो मैसेजेस नहीं जाते और शदीद तरीन तकलीफ़ का एहसास होता है। आपके मुंह पे मक्खी बैठी है, कहीं कोई और इस तरह का प्रॉब्लम है, गर्मी लग रही है, आग से जल रहा है, तो वो एहसास ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जिस्म का अपने ब्रेन के साथ, दिमाग के साथ राब्ता जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और जैसे जैसे ये ट्यूमर बढ़ता है वैसे वैसे दिमाग की खोपड़ी में दबाव बढ़ता है और मुख्तलिफ हिस्से उसके अंदर आके दबाव का जब शिकार होते हैं, तो सर दर्द सबसे बड़ा इसका होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सर दर्द शदीद होता है। मिर्गी के दौरे, इलेक्ट्रिक शॉक्स इस ट्यूमर की वजह से बॉडी के अंदर लगते हैं और अचानक चलते चलते इंसान गिर जाता है, दौरा पड़ जाता है, जिस्मानी कमज़ोरी, फालिज का अटैक इस ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। और जिस्म का सारा जिस्म या जिस्म का कोई एक हिस्सा जो है ना वो इस फालिज के शिकार हो सकता है। जिस तरह हाथ का सुन्न होना, टांग का सुन्न होना, या इनकी सेंसेशन ख़त्म हो जाना, या पूरा जिस्म बाज़ एक हिस्सा पूरा जिस तरफ होता है उसकी उल्टी साइड पूरी की पूरी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। बाज़ लोगों की बिनाई की नर्व्स उसके नीचे आती हैं, तो आंखों की नज़र जो है ना वो बहुत ज़्यादा धुंधला जाती है और बाज़ वक़्त लोग बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। अगर सुनने की जो नर्व्स हैं उसके अंदर आ जाती हैं तो सुनना बंद हो जाता है, उससे उसको खराबी आना शुरू हो जाती है। कहा कुछ जाता है, सुनाई कुछ देता है, और ड्रम के अंदर जो है ना वो अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह उसकी वजह से इंसान की पूरा पर्सनैलिटी प्रोफाइल चेंज हो जाता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि हर वक्त एक बोझ और दर्द की शिकायत रहती है। इसकी वजह से याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, या इंसान फैसलों में गलती कर लेता है। उसने फैसला कुछ करना है और उसकी तबीयत की उस खराबी ने उसको फैसला जो है ना वो कुछ और ही करवा दिया है। बोलने समझने में बहुत मुश्किल होती है कि आप जो बोल रहे हैं अगला क्या समझ रहा है, और जिसको ब्रेन ट्यूमर है उसके समझने की सलाहियत जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। और इंसान का अक्सर औक़ात जिस्म का तवाज़न रखना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़रा सा भी कोई खुदा न खास्ता कोई चीज़ आगे आ जाती है, कोई रोड़ा, कोई ईंट या कुछ छोटी सी नाली, तो उसको क्रॉस करना इंसान के लिए जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है। और आपको पता है कि जब इसकी खुदा न खास्ता को सर्जरी हो जाए तो फिर तो और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो याद रखें, होम्योपैथी ब्रेन की और जिस्म के अंदर बहुत सारी ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट कर सकती है। आपको थोड़ा सा सब्र करना होता है, और सर्जरी से पहले आप होम्योपैथी को ज़रूर आजमाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छी बात फैलाना एक नेकी है, इस बात को आगे फैलाएं ताकि किसी का कोई अजीज़ ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसकी डेथ ना हो सके और वो होम्योपैथी से ठीक हो जाए, तो आपको भी उसका अजर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।